79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये सब जो चिट्ठा लेके आए हैं इसको बोलने के पहले कुछ और बोल देते हैं। मैं सामाजिक विज्ञान का अध्यापक तो हूँ नहीं, आपके सामाजिक विज्ञान के गुरु जी ने जितना ज्ञान दिया, हम तो 26 जनवरी 15 अगस्त को एक्चुअली इसलिए आते हैं, हमारे ज्ञान में और ज्ञान जुड़ जाता है, इसीलिए आते हैं। बड़े सब बढ़िया बढ़िया कुछ बात बताते हैं तो उसमें प्लस कर देते हैं, जितनी हमारी नॉलेज है उसमें प्लस कर देते हैं। और उसके बाद इंतजार तब तक करते हैं जब तक सुबह सर अपना पिटारा न खोले। गजब नहीं, सही बात है, गजब गजब की चीजें। मैं छुट्टी कभी कभी देना चाहता हूँ कि छुट्टी का दिन है, कहीं भाग जाए कहीं घूमने, लेकिन इंतजार करते कि ये ज्ञानवा हमारा छूट जाएगा। जो ये ज्ञान देते हैं बड़ा खतरनाक खतरनाक है, वो सही मिलता नहीं है, नेट पर भी नहीं मिलता भाई, कहाँ से लेके आते हैं वही जानते हैं। लेकिन और वो शायद टॉलस्टॉय का शायद पढ़ रहे थे, टॉलस्टॉय का शायद, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग शांति से सुने, खुशी ये बात की है कि गजब का नॉलेज मिलता है भाई। हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, तुम लोग भी जोड़ लिया करो, ठीक। आगे चलते हैं। हम तो कंप्यूटर के अध्यापक हैं, ज्यादा कुछ सामाजिक ज्ञान का ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो लिख उठ के लेके आते हैं, उनकी डायरी से चुरा के लेके आए। वो पर्सनली उनकी डायरी है, वो कल पा गए और उसी में से चुरा के ले, सारा लेख उन्हीं का, ठीक। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो 15 अगस्त है, इसमें इस दिन 4 और देशों की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। भारत के अलावा 4 और ऐसे देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक। उसमें कौन कौन सा है? उसमें कांगो है, बहरीन है और दक्षिण कोरिया है। कांगो, बहरीन, दक्षिण कोरिया और लिechtenstein, ये 4 ऐसे और देश हैं जो आज के दिन अपनी आजादी मनाते हैं। पहला वाला कौन सा नंबर? कांगो, बहरीन, कांगो और दक्षिण कोरिया। उन्हीं की डायरी से चुराए हैं, वो भूल गए थे तो हम बोल दिए, ठीक। और आज के देश, आज के परिवेश में गुरु जी ने आपको बताया कि लगभग 1.5 अरब, आप सुने होंगे उनकी भाषा तो आप उस बात को ध्यान रखे होंगे। भारत 2023 में ही चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया, विश्व का पहला सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है। और कहते हैं कि जिसकी यहाँ जितनी जनसंख्या होती है वो ज्यादा ताकतवर होता है। हम खुद से मान लेते हैं कि अगर हम ताकतवर हैं तो हमारी ताकत को आंका नहीं जा सकता। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं चौथी फोर्थ आ गई। उनकी डायरी में जब चुराए थे तो 5वीं थी, अब 4थी पहुंच गई है। और सुनिए, 4थी, जहां तक हम मालूम था कि 5वीं थी, लेकिन आज देखो भूल गया। 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत प्रथम स्थान पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत पहले स्थान पे है। आपको नहीं मालूम है तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पे है। भारत पहला ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है, क्योंकि 10 रुपए का छोटा समोसा एक हफ्ते होता है, क्यूआर कहाँ है? वो 10 रुपया नहीं है, वो 10 रुपए इकोनॉमिक सिस्टम में भारत के जो विश्व गुरु बना हुआ है उसने वो ऐड सबसे बड़ी मतलब ताकत कहिए इस क्षेत्र में भारत के पास है। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, उसमें भारत है। उसमें सुनू सर भी है, बहुत सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं हमेशा खा के। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे सर सुनील सर ने बताया कि वो जेल में रहकर कहानियां पढ़ते थे, डिकोडिंग करते थे, उसके बाद किताबें पढ़ते थे।
बहुत सारे मतलब जो भारत को आजाद कराने वाले जितने भी रहे वो सब जेल में अपने समय का सदुपयोग करते थे। उनसे हमको ये सीख लेनी है कि हमें भी अपने खाली समय का सदुपयोग करना है। वो अपने खाली समय का उपयोग करते थे, ठीक है, खाली समय का उपयोग करते थे। कहाँ जेल में खाली है तो क्या करेंगे, कहानी लिखते थे, अपना लेख लिखते थे और लेख पढ़ते थे, लोगों तक पहुंचाते थे अपनी बातों को। उसी तरह एक संदेश वो भी मिलता है सर के संदेशों से कि आपको अपने खाली समय में किताब पढ़िए, अंडरलाइन करिए, जो पढ़ने नहीं आता है तो स्कूल आइए, सर से कहिए कि सर इसका उच्चारण बता दीजिए, इसकी मीनिंग बता दीजिए। तो हमें नहीं लगता डायनेमिक में कोई टीचर आपसे नाराज होगा, वो तो खुश हो जाएगा कि कम से कम हमारे यहाँ कोई बच्चा पढ़ना तो शुरू किया है। सही है ना। दूसरी चीज मैम ने भी बताया आपको कि आप केवल अध्यापक का कहना सुने, और मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो सबसे नीचे वाले हैं वो भी डांस करते हैं, तो सही बात है। हमारे यहाँ का गधा भी बड़े बड़े स्कूलों में अध्यापक है भाई, और ये सच्ची घटना है। ऐसा नहीं है कि जो बैक बेंचर है वो हमारे यहाँ किसी काम के लिए, सोचो कि मतलब जो सबसे पीछे वाला है वो प्रतिष्ठित स्थान पर है, तो कितनी खुशी होती होगी हम लोग को। तो अगर आप पढ़ते हो तो कहाँ तक पहुंचोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप यदि पढ़ोगे तो बहुत अच्छे स्थान पे जा सकते हो। और ये जो लेख है वो लेख मतलब ये मैं अपने जमाने में पढ़ता था, तो वहाँ से जो लेख मिलता था उसकी कुछ कॉपियों में लिखता था, वहाँ की 2 कॉपी है किताबों से। बाकी तो अभी तक जो था वो सुनो सबकी डायरी का था। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा। अरे तो और सुनिए, अब हम बोल दी तो हम क्या करें, अब पता नहीं आगे क्या बोली है। हमारा तो है कि प्यार करना है, बेवफा से प्यार करो। इन बेवफा लड़कियों में क्या रखा है, इन बेवफा लड़कियों में क्या रखा है। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए, अच्छा लगा वो भी बोलिए, हम भी बोलिए। अब तक जो ना खौला, अब तक जो ना खौला वह खून नहीं पानी है। अब तक जो ना खौला वह खून नहीं पानी है। जो देश के काम ना आए बेकार पानी है। जो देश के काम ना आए बेकार है। सर अभी सर हम तो काफी सुनते थे, 60 साल के हो जाएंगे तो क्लास 4 से हम सोचेंगे कि घर में ट्रांसफर करा, क्लास टीचर बन के 1 तलाक कम चढ़ना हो, तो अभी से सोच के बच्चे बार बार जीवन हम से करते हैं, हम हाथ हो जाएगा तो कैसे ऊपर आएंगे। अरे मन का क्लास टीचर आता है, आप सोच रहे हैं 60 में कैसे आएगा, हम तो 3 साल में सोच रहे हैं, आप 60 में जा रहे हैं। लेकिन गुरु जी को देख के ताकत हमारी बढ़ जाती है, जवानी दुगना हो जाती है भाई। गुरुजी अपने का अगर शुद्ध दूध पी लेंगे तो फिर मतीन बल्टा के ना पी ले मंजला। नहीं सर, हमने यही के छात्रा क्या का दूध पीता हूँ, उनका मुखियल है वर्षा यादव के यहाँ से आता है, बहुत अच्छा दूध है, बाकी लोग भी है। आगे देखिए मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, बस अमन से भरा। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगे में कफन चाहिए, जब मरूं तो तिरंगे में कफन चाहिए। लेख तो बहुत सारा है, पता नहीं सुन की इजाजत हो तो आगे लिखा हुआ नहीं है, कुछ
आगे बढ़ देना। तो उसी कड़ी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत अपने स्ट्रक्चर में IT सेक्टर में भी बहुत तेजी से प्रगतिशील हो चुका है और माइक्रोचिप भारत में ही बनने वाला है। अब जो हम चाइना और जापान से मंगाते थे वो अब सिर्फ भारत में ही कंप्यूटर का सारा सिस्टम, हाँ सिलिकॉन, वो सारा सिस्टम अब भारत खुद बनाएगा। भारत को अब आयात नहीं कराना है, भारत खुद देशों को निर्यात करना। ये समझिएगा कि जब दूसरे देश से वो चीजें आकर हमारे देश में इतना मतलब प्रभाव डाल रही है, तो जिस दिन भारत उसको दूसरों को निर्यात करेगा तब वह हमें लगता है कि चौथी से तीसरी पर आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इकोसिस्टम अर्थव्यवस्था का कंप्यूटर है। तब क्या? और जब क्योंकि बाकी देश अभी पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं और भारत के पास इतना बड़ा मतलब प्रोडक्शन होने वाला है कि वो मतलब 1/6 हिस्सा पूरे देश का खुद ही पूर्ति करेगा। पॉपुलेशन रीजन अगर हम सभी बोले कि बटोगे तो कटोगे, उनके कहने का मतलब है कि आप एक रहोगे, एक बनोगे, ठीक है। हमारे यहाँ का तो सिस्टम ये है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो देखिए तो नीचे कैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे अमेरिका कर रहा है, अमेरिका कर रहा है ना, वो सोचता है कि कहीं यही पहला न बन जाए। क्या मतलब, कभी न्यूज देखते हैं सर? अगर इन पूरी संख्या में कुछ भी बच्चों ने अगर आपका बड़े सर का किसी का सही बात अगर अपने पास लिए होंगे तो मैं कहता हूँ सर बहुत अच्छी नॉलेज आप लोग देते हैं, मैं तो बड़ा इंतजार करता हूँ। अब आगे नहीं क्या करें, आगे विश्व गुरु में हम लोग यहाँ 2 गुरु और भी हैं। गुरु बना रहे, गुरु घंटाल बना रहे हैं। गुरु घंटाल नहीं, एक लता मंगेशकर है हम लोग यहाँ। अरे विद्यालय एकदम प्रतिभाओं से भरा हुआ है। और गांधी जी के लिए गाना हम सुबह सिखा रहे थे, आप लोग को भी सुनाई दे रहे, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो भाई। हमारे यहाँ सबके बीच में पर्स में 100, 50, 20, 10 जो भी नोट है उसमें बने तो वही है। तो हम तो उनके लिए गाना गाते, तू मेरी जिंदगी है, तू बस मेरे जीने है। तस्वीर हर नोट पे तेरी तस्वीर हर नोट पर छपी है, तू मेरी जिंदगी है। आजकल गांधी जी की एक और बस लास्ट समय है, एक और बात बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने बताया कि और शुरू से बताया कि भारत को आजाद कराने में सबका हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद गांधी जी ने कोई पद नहीं लिया है। आपको मालूम है ना? वैसे ही जैसे कि राम जी की पूरी सेना रावण से लड़ाई करती है, लेकिन उस सेना का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग वापस आके अयोध्या में नहीं कहता है कि साहब हमको यहाँ का राजा बना दीजिए, वहाँ का चपरासी बना दीजिए, हमको वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए। कुछ उनको